बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, एक बार फिर आपके सामने एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपके साथ रोड बिस्किट की रेसिपी शेयर करूँगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे लाइक करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त ये रोड हमारे तैयार होते हैं। ये देखा आपने, ये मैंने बिस्किट बनाई है, रोड बिस्किट। ये देखा आपने, कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत है ये। और ये खस्ता भी, ये देखें, वाह ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं आप, बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। अवन में तो और भी मज़े के बनते हैं बहुत। अभी ये थोड़े से गर्म है, ठंडे होंगे तो ये देखिए टूट भी नहीं रहे, बड़े खस्ते बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये देखें रोड हैं हमारे, ये मैंने अवन में रेडी किया। ये देखिए कितने क्रंची हैं। आवाज़ आपको इसकी देखिए आवाज़ आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ओह माय गॉड, कितने जो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बने हैं और इतने खस्ता बने हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायकेदार। ये हमारे जो है रोड तैयार हुए हैं। रोड मैंने अवन में बनाया था और ये बिस्किट जो है ये मैंने आपको पैन में बनाना सिखाया। ये भी देखिए आप, ये देख रहे हैं ज़बरदस्त से ये भी बने हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार होती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में और फीडबैक से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। रोड बिस्किट बनाने के लिए जो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए वो ये हैं: 2 कप छना हुआ मैदा, 1 कप छनी हुई साफ़ की हुई सूजी, 2 चम्मच खाने वाले से खुश्क पाउडर दूध, छुहारे हैं, मैंने 6 छुहारों को बिल्कुल बारीक चॉप जो है वो कट कर लिया था। किशमिश है हमारे पास 3 टेबल स्पून, खसखस है ये 3 टेबल स्पून। इसको मैंने साफ से चाय की छन्नी में रख कर धो लिया था। ये देखें सिर्फ इसके दाने हैं साफ़ किए हुए। वाइट तिल है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसको भी मैंने छन्ने में, चाय के छन्ने में रख कर के पानी से साफ से वॉश कर लिया था। 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। 1 कप हमारे पास पिसी हुई चीनी है। कप आप देख लें, ये नॉर्मल कप जो हम अपनी चाय के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, हाफ़ कप हमारे पास घी है, वही कप जो हम रेगुलर चाय के लिए यूज़ करते हैं। पानी है हमारे पास, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना हमें ज़रूरत होगा हम इतना ही यूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास एक मोल्ड है, केक का मोल्ड है। मैं 2 स्टाइल पे आपको रोड बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। एक तो सिंपल जैसे रोड बनता है रोटी की तरह वो बनाना सिखाऊंगी, और एक उसी रोड के मैं बिस्किट स्टाइल बताऊंगी। तो हमें इसके लिए 2 मोल्ड चाहिए। ये मेरे पास एक मोल्ड है, और ये देखें ये पिज़्ज़ा मोल्ड है, और ये सिंपल हमारे पास केक का 1 पाउंड का ये मोल्ड है। आप अपने अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। मैंने अभी काम स्टार्ट करने से पहले अपने अवन को प्री हीट के लिए छोड़ दिया है। चलें व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने अपने इस बॉल में तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। सबसे पहले हमने मैदे, 2 कप मैदे में ये देखें हाफ़ कप तकरीबन सूजी थी वो डाल दी है हमने इसके अंदर। इसके अंदर मैंने खुश्क पाउडर दूध डाला है, और ये नमक और बेकिंग पाउडर जो था वो मैंने इसमें डाला है। बेकिंग पाउडर हमने यूज़ करना है, मीठा सोडा नहीं करना। 1 कप चीनी जो पिसी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें खसखस डाला है। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें वाइट तिल डाली है। किशमिश जो हमारे पास पूरा था वो मैंने पूरा डाला है। छुहारे जो हैं मेरे पास जितने मैंने आपको बताए थे वो मैं पूरे इसमें डाल रही हूँ। फिर इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, अब आधा कप जो घी मेरे पास रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसे पहले तो चम्मच की मदद से मिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से
सारे मिक्सचर को आपस में मिला लूँगी। अब मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया था, अब मैं हाथों की मदद से इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा खस्ता होने की पहचान ये है कि हमने ये बेटर लिया और इसको मुट्ठा बनाया। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये मुट्ठा हमारा जो है बन गया है। तो इसकी पहचान ये कि बहुत अच्छा ये खस्ता तैयार होगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी, 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी, अभी से ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसे मिक्स करके एक डो बनाऊँगी। देखिए तकरीबन 5 टेबल स्पून पानी इसके अंदर गया है। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। अब मैं इसी में ही सबको मिला करके एक बेहतरीन सा डो बनाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा ये डो बन चुका है। ये देखें आप, ये बिल्कुल लिक्विड, यानी कि ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। हमने बिल्कुल, ये देखें आप किस तरीके का है, बिल्कुल इसी कंडीशन का हमने डो बनाना है। ये देखिए दोस्तों, इस डो को मैं अपने काउंटर में लेकर आ गई हूँ। अब मैं इसके 2 हिस्से करूँगी, ठीक है। ये देखें 1 हिस्सा मैंने साइड में कर दिया और 1 हिस्सा ये ले लिया मैंने, क्योंकि मैं आपको एक रोड बनाऊँगी जिस तरह से रोड की असल शक्ल होती है, और एक मैं उसको बिस्किट स्टाइल पर बनाऊँगी। तो और एक चीज़ और, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि बिस्किट जो है वो मैं आपको यूं ही चूल्हे पे पैन पे बनाना बताऊंगी, और रोड जो है वो मैं आपको अवन में बनाना बताऊंगी। अवन जो है मैंने प्री हीट के लिए पहले ही रख दिया था काम शुरू करने से पहले, और बिस्किट के लिए मैंने फ्राई पैन जो है अपनी चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसको फुल आंच करके, ताकि वो अच्छे से हीट अप हो जाए। ये देखें 2 हिस्सों में जो मैंने अपने बैटर को सेपरेट किया था, एक हिस्सा मैंने, ये देखिए माशाल्लाह एक अच्छा सा डो यानी कि पेड़ा टाइप का बना लिया है। अब मैं इसका रोड बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करूँगी और फिर उसके बाद बेलन की मदद से इसे एक रोटी का शेप दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक छोटी रोटी की जो है शक्ल दे दी है। अब मैं इसको इसके उसमें सांचे में रखूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके बाकी चीज़ें फिर मैं बताती हूँ क्या करूँगी मैं। ये देखिए एक पिज़्ज़ा पैन है, मैंने उसको ऑयल या आप घी से किसी भी चीज़ से उसे ग्रीस कर लें। बटर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। ये देखिए मैंने अपनी रोटी वाली बैटर को जो है, जो मैंने आपको बताया था कि रोटी के शेप में मैं उसको बेल रही थी, ये मैंने पेड़ा उठाकर इसमें रखा है। अब हाथों की मदद से मैं उसे फैला रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसकी साइज़, ये देखें, ये बस इतने ही 1 फिंगर की चौड़ाई हमने रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मोटा फिर बहुत अजीब सा लगेगा। ये देखें, ये हमने कर लिया नॉर्मल साइज़ की। हमारी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त से ये गोल हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैंने इसको जो है अपने पिज़्ज़ा पैन के उसमें रख दिया है सांचे में, और इसको मैंने एक अच्छी सी गोल सी रोटी, थोड़ी मोटी रोटी टाइप का जो है वो मैंने शेप दे दिया है। अब ये देखिए मेरे पास खशखाश है, उस खशखाश को मैं उसमें इस तरह से प्रेस करूँगी हाथों की, अपनी उंगलियों की मदद से। इस तरह से मैं अपने पूरे रोट में जो है इसे फैला दूँगी। अच्छे से मैं इसको बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने तिल भी लिया है, तिल को भी मैं सफ़ेद तिल को भी उसके साथ हल्के हाथों से प्रेस करूँगी। बहुत खूबसूरत ये लुक आएगा जब ये रेडी हो जाएगा। बहुत प्यारा लगता है देखने में और खाने में भी ये बड़े मज़ेदार लगते हैं। अब इसे मैं अपने अवन में रखने जा रही हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले उसको मैंने प्री हीट कर दिया था, वो बिल्कुल अवन हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं अब इसे अपने अवन में रखने जा रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, अब दूसरा डो मैंने लिया, उसको मैंने अच्छे से जो है थोड़ा सा मिक्स किया, ताकि इतने देर के बाद जो भी अगर उसके अंदर कोई लम्स वगैरह हो गए हों तो वो सेट हो जाएं। ये देखें, इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन सा डो बना लिया। अब मैं इसके बिस्किट की तैयारी करूँगी। और एक चीज़, अवन जब आप प्री हीट करेंगे तो आप ऊपर और नीचे दोनों ग्रिल जो है वो ऑन करेंगे,
और सिर्फ नीचे का नहीं करना है, क्योंकि हम रोड बना रहे हैं बिस्किट उस पर वो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ हिट देंगे, इस वजह से हमें दोनों ग्रिल गर्म करनी है। बिस्किट के लिए ये एक और मोल्ड मेरे पास था, इसको भी मैंने जो है ग्रीस कर लिया है। बिस्किट मैं आपको चूल्हे में बनाने का तरीका बता रही हूँ। बिस्किट मैं फ्राई पैन में बनाऊँगी। ये देखिए मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। बिस्किट बनाने के लिए मैंने ये देखें एक छोटा सा पेड़ा उसमें से निकाला, बड़े पेड़े में से। अब मैं इसको इस तरीके से प्रेस करूँगी, ठीक है। ये देखा प्रेस किया मैंने आप इसको बहुत अच्छे तरीके से। एक छोटी रोटी या बिस्किट कह लें, छोटे बिस्किट की जो है वो मैं शक्ल इसको दे दूँगी। ये देखिए पेड़े, एक छोटा सा पेड़ा बनाया मैंने, उसको हथेली की मदद से मैंने ये प्रेस कर दिया। ये देखा आपने कितना ज़बरदस्त ये हमारा शेप बन गया है बिस्किट की तरह। अब इसी तरह मैं बाकी जितने हैं रह गए डो, उसके इसी तरह के मैं बिस्किट बनाकर रखती जाऊंगी अपने सांचे में। ये देखिए तमाम बिस्किट जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद इसको अपने बेकिंग मोल्ड में मैंने रख दिया है। अब इसकी थोड़ी सी जो है गार्निशिंग करेंगे, वही स्टेप है। थोड़ा सा हमने खसखस लेकर के इसमें डालना है और ये थोड़ा सा तिल डालना है। हल्के हल्के हाथ से आप इसको जो है प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह बाकी बिस्किटों में भी मैं खसखस और तिल लगा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक पैन को काफ़ी देर हो गया, तकरीबन 10 मिनट हो गए, मैंने इसको हल्की आंच पे चढ़ा दिया था। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा जो है हिट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये देखें, ये रख रही हूँ, सही है। ये मैंने अपना ये रखा है। रखने के बाद मैं इसको एक अच्छे से जो है बिल्कुल ढक्कन से मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। बीच में 15 मिनट गुजर जाएगा तो मैं देख भी लूँगी थोड़ा सा, और नहीं होगा तो फिर मैं 5 मिनट और अब कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, वन साइड हमारा जो है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया, आपने देखा हो चुका है। अब मैं इसको दूसरे साइड के लिए जो है थोड़ा सा कलर आ जाए तो मैं ये देखें इसको यून लिया मैंने और ये देखें पलट दिया। बस हमारा कलर आएगा, ये बिस्किट भी हमारी पैन वाली जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए, और मैं बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको नीचे से कलर देने के लिए रखूँगी और इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें दोस्तों, मैंने रोड जो है वो एक अवन से अपने जो डाला था वो मैंने निकाल लिया है, और ठंडा होने के बाद आप इसे प्लेट में शिफ्ट करेंगे, नहीं तो नीचे से जो है ये टूट जाएंगे, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने देखे साइड कर लिया है, माशाल्लाह से हमारा हिल रहा है। मैंने पहले किसी चम्मच या छुरी की मदद से कॉर्नर को वो करें, खुद ही माशाल्लाह जब ठंडा होगा तो बहुत बासानी ये निकल जाएगा। अब मैं इसको अपनी प्लेट में शिफ्ट करूँगी। देखिए पीछे से भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। आगे का लुक आपने देख लिया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अवन में और चूल्हे में बेकिंग में बड़ा फ़र्क होता है। अवन में बहुत इजीली और परफेक्ट रिज़ल्ट मिलता है हमें, और चूल्हे में भी परफेक्ट रिज़ल्ट होता है, लेकिन अवन की निस्बत थोड़ा सा जो है वो कम ही होता है। देखा दोस्तों आपने कितना ज़बरदस्त हमारा रोड और बिस्किट जो है तैयार हो चुका है। एक ही बैटर से मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं। ये देखें रोड भी माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त खस्ता बना है, बिस्किट भी हमारी बहुत ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं आप आगे पीछे से, ये देखें कि ज़बरदस्त हमारी ये बिस्किट भी बनी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान यूं ही हज़ार नेमतों से सजाए रखे। आमीन अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन।